हेलो दोस्तों, मैं शेख जमीर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जमीर्स मैथमेटिक्स में। आज हम एग्जांपल्स देखेंगे कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के, जो कि क्लॉक रीजनिंग पे बेस्ड होंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉक बेसिक्स, यानी कि कौन से बेसिक चीजें हमें लगने वाले हैं जो क्लॉक से रिलेटेड होंगे, और उस बेसिक्स के मदद से हम एग्जांपल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला बेसिक है वो ये है, एन आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। जो आवर हैंड है वो हर 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इस क्लॉक में देखा जाए तो अभी 8 बज रहे हैं। ये छोटा कांटा हम देख रहे हैं, ये 8 बजे पर है। जब ये छोटा कांटा 1 घंटे का सफर तय कर लेगा तो वो छोटा कांटा कहाँ आ जाएगा? 9 पर। कहाँ आ जाएगा? 9 पर। तो 8 से लेके 9 तक के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मिनट हैंड। जो मिनट का कांटा है, मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। इसी तरह जो बड़ा वाला कांटा है जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, जब वो 5 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब अभी हम देख रहे हैं इस क्लॉक में, जब वो 5 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लेगा तो कहाँ आ जाएगा? 1 पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब वो 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करके बड़ा कांटा 1 पे आ जाएगा तो वहां भी वो जो बड़ा कांटा है वो कितने डिग्री का एंगल बना लेगा? 30 डिग्री। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स है जो हमें आगे एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए लगेंगे। तो आइए देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग यहाँ पर हमें क्लॉक दिख रहे हैं। हर क्लॉक में कुछ टाइम दिया गया है और हमें हर क्लॉक में जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जाते हैं फर्स्ट क्लॉक पर। फर्स्ट क्लॉक में हम देख रहे हैं कि कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो अगर 3 बज रहे हैं तो हमें पता है कि हर 1 घंटे पर जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि अगर 3 बज रहे हैं तो जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो दिख रहा है, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमें निकालना है। और ये निकालने का सबसे आसान तरीका, जैसा कि हमें पता है कि जो आवर हैंड है, जो छोटा वाला कांटा है, वो हर 1 घंटे पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल वो बना लेता है। ठीक है, तो अगर 3 o'clock बज रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 डिग्री से, और जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा एंगल। मतलब जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है उसके बीच का ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? ये होगा 90 डिग्री का। तो देखो, सबसे आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी जितना भी उस क्लॉक में बज रहा है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। ठीक है, पर उस क्लॉक में जनरली एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, जैसा 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। तो उसको हम डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो छोटा कांटा है और जो बड़ा कांटा है उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर सेकेंड क्लॉक में हम देखते हैं, यहाँ पर बज रहे हैं 4 o'clock। तो ये जो छोटा कांटा ये 4 पे है और ये जो बड़ा कांटा है ये 12 पे है। ठीक है, तो ये छोटा कांटा और जो बड़ा कांटा है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमें निकालना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो 4 o'clock है यहाँ पर उस 4 को डायरेक्टली कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो
जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है उसके बीच में इन दोनों से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह अभी अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे जिसमें 6 o'clock बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो ये जो बड़ा कांटा है और ये जो छोटा कांटा है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल? तो सिंपल है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम 6 o'clock, इस घड़ी में 6 बज रहे हैं तो 6 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 180, दैट इज 180 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस क्लॉक में 8 बज रहे हैं। हम इस 8 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। देखिए ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें 8 बज रहे हैं, इसमें हमें ये देखना है कि जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है इसके बीच में ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने तो एज यूजुअल जैसा पहले 3 एग्जांपल में किया था, पहले जो 3 क्लॉक के लिए किया था वैसे ही 4th क्लॉक के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कितना आ गया? 240। याद रखिए जब भी आंसर 180 के ऊपर चला जाए उस केस में उस आंसर को 360 में से माइनस कर देना। कितने में से माइनस कर देना? 360 में से। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1। सो 120। तो ये जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का एंगल होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल निकालने के लिए कितने डिग्री का एंगल बनता है, और अगर 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 180 के ऊपर चला जाता है, 180 डिग्री के ऊपर जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 360 में से माइनस करके जो आंसर होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन दैट जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है उस बीच का एंगल होगा। ये कंडीशन तभी अप्लाई करना है जब 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 180 के ऊपर जा रहा है, उसी केस में। अभी देखो ये जो लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो ये जो बड़ा कांटा है जो 12 पे है और जो छोटा कांटा है वो जो 9 पर है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये निकालना है जैसा कि हमने शुरुआत के सभी एग्जांपल्स के लिए किया है, वैसे ही यहाँ भी करेंगे हम। 9 o'clock है, 9 बज रहे हैं, 9 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 270। कितना हो गया? 270। जैसा कि अभी हमने देखा पिछले एग्जांपल में, इस वाले क्लॉक के लिए जब भी आंसर आपका 180 क्रॉस कर देगा उस केस में जो भी आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर आंसर आया 270 जो कि 180 के आगे है, उसको हम 360 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हम यहाँ से एक कैरी यहाँ पर हम ले लेंगे तो ये हो गया 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 इज 9 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया? 90। तो ये जो एंगल बनेगा 9 और 12 के बीच में, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है कि जब भी एग्जैक्ट टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम का मतलब हम ऐसे लेंगे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock एंड सो ऑन। उस केस में जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो अगर हमें निकालना है तो डायरेक्टली हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा 2 o'clock बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बज रहे हैं तो 3 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बज रहे हैं तो 4 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह करने के बाद हमें क्या मिलेगा? जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है इन दोनों से जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी मिलेगा। तो उसमें एक केस याद रखना है हमें हमेशा, अगर 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 180 डिग्री के ऊपर चला जाता है आंसर, तो उस केस में जो आंसर हमें मिला है उसको 360 से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि होगा एंगल जो बड़े कांटा और छोटे कांटे के बीच में बनेगा। ठीक है, नाउ आगे हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय
आवर एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock। ठीक है, अगर घड़ी में 5 बज रहे हैं तो ये जो बड़ा कांटा है और ये जो छोटा कांटा है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 बजे एट 5 o'clock जो बड़ा कांटा है और जो छोटा कांटा है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यह हमें निकालना है। देखो यहाँ पर घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 o'clock, हमने लिख दिया 5, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 150। ये तो डायरेक्टली हो गया 150 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इट इज 150 डिग्री। ठीक है, लेट अस प्रोसीड फॉर सेकेंड एग्जांपल। यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर एंड मिनट हैंड एट 8:40। देखो अब ये एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर नहीं है, एग्जैक्ट टाइम इन द सेंस हमने क्या लिया था, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह का टाइम है तो उसके लिए हमें किस तरह करना है, 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल इस तरह है कि 8:40 हो रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8:40, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पाए। उस केस में दोस्तों क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। वो फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m। देखो एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ये हम यूज करेंगे तो इस टाइप के एग्जाम्पल हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है 8:40 पर है, ठीक है, 8 hour 40 minutes। तो यहाँ पर आवर के जगह पर डाल देंगे 8 और m के जगह पर डाल देंगे मिनट्स। दिस इज आवर, दिस इज मिनट्स, तो 8 hour 40 minutes बराबर है। तो आवर के जगह पर h के जगह पर आ जाएगा 8 और मिनट्स कितने मिनट्स है, 40 मिनट, वहां आ जाएगा m के जगह पर आ जाएगा 40। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा 240 माइनस, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड होके कितना आ गया 20, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 220, 220। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 माइनस 220, इट बिकम्स 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8:40 पे ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने नया चीज क्या देखा है, अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जैसे कि हम एग्जैक्ट टाइम को किस तरह समझ रहे हैं, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock एग्जैक्ट टाइम अगर है तो उससे उस वक्त हम एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन इस तरह है 8:40, 2:20, 3:35, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हमेशा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर एंड मिनट हैंड एट 6 hour 20 minutes, 6 o'clock 20 minutes, 6 o'clock 20 minutes। तो 6:20 हो रहे हैं, यहाँ घड़ी में हम देख पा रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, एग्जैक्ट टाइम इन द सेंस हम क्या दे रहे हैं, 1 o'clock 2 o'clock इस टाइम में नहीं दिया गया है। ठीक है, 6 o'clock 20 minutes। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 30h माइनस 11/2 इंटू m। 30h 6 hour, 6 o'clock ये आ जाएगा यहाँ पर 6 o'clock माइनस 11/2m, कितने मिनट्स है, 20 मिनट्स है, तो m के जगह पर 20 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 180 माइनस इसको हम यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 10, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 into 10 is 110 and 180 minus 110 is 7। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर एंड मिनट हैंड एट 10 o'clock 10 minutes। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, तो देखो 30h यहाँ पर 10 o'clock है और मिनट्स भी कितने हैं 10, h के जगह पर 10 आ जाएगा माइनस 11/2 इंटू m, m के जगह पर कितना आ जाएगा, मिनट्स कितने हैं 10। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 30 इंटू 10 ये हो जाएगा 300 माइनस 11 इंटू 5 ये हो जाएगा 55। 300 में से 55 हम अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 245। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अगर हमारा आंसर 180 क्रॉस कर देता है तो उस केस में जो भी आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस। तो सेम केस यहाँ भी एप्लीकेबल है दोस्तों। यहाँ भी अगर हमारा आंसर 180 के ऊपर चला जाता है उस केस में जो भी आंसर आएगा उसको हम कितने में से माइनस कर देंगे, तो 360 में से इसको हम माइनस करेंगे। 360 में से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कैरी यहाँ लिया 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज 1, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 115। तो 115 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा एट 10 10। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए 115 डिग्री। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये मिरर इमेज वाले एग्जाम्पल्स, कौन से एग्जाम्पल्स है, मिरर इमेज। मिरर इमेज वाले एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा हमने, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिरर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम शोन इन अ क्लॉक वाज 8:40। ठीक है, तो भाई घड़ी में अगर 8:40 बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज अगर हम देखे जाए, आईने में अगर हम देखते हैं तो कितने बजे, ठीक है 8:40 घड़ी में बज रहे हैं तो उसके मिरर इमेज में कितने बज रहे होंगे ये हमें निकालना। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत आसान सा मेथड है दोस्तों, जो भी टाइम दिया गया है क्वेश्चन में 8:40 उसको हम 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 o'clock बराबर है, बट 12 o'clock को मैं क्या लिखूंगा, 12 o'clock is nothing but 11:60 बराबर है, 11:07 मतलब 12 o'clock ही होता है। तो हमेशा हम जो टाइम क्वेश्चन में दिया है उसको 11:60 में से माइनस कर दें। याद रखिए, जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया है उसका मिरर इमेज निकालने के लिए उस दिए हुए टाइम को 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखो 11:60 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 8:40 ये मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो ये 0 आ गया, 6 माइनस 4 इज 2, 11 में से 8 गए कितने होंगे 3, तो 3:20 यहाँ पर हम दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। सो मिरर इमेज ऑफ 8:40 इज 3:20। देखिए दोस्तों कितने आसान सा ट्रिक है, कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत बार हमें क्या होता है, ट्रिक्स और मेथड पता नहीं होते, इसलिए हम उस एग्जाम्पल को डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा ट्रिक है, इसी तरह का हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, इफ अ क्लॉक शोज 4 hours 12 minutes, what time does it mirror image show। देखो यहाँ पर जो है घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4:12 बज रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसका मिरर इमेज हम देखेंगे आईने में तो कितने बज रहे हैं, उसके मिरर इमेज में कितने बज रहे हैं, तो हमें निकालना। तो सिमिलरली जैसा अभी हमने किया है कि जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया है उसको मैं कितने में से माइनस कर दूंगा, 11:60 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, 4 hours 12 o'clock इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा। देखो यहाँ से कैरी यहाँ लिया तो ये आ गया 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ पर बचा 5 में से एक गया कितना हो गया 4, और 11 में से 4 गए कितने हो गए 7 o'clock 48 minutes, सो 7 hours
48 मिनट्स, 7 आवर्स 48 मिनट्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 7 आवर्स 48 मिनट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 7, व्हाट इज द मिरर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम शोन इन अ क्लॉक वाज 11 o'clock 21। तो देखिए जैसा अब तक हमने किया है वैसे हम यहाँ भी करेंगे। जो भी दिया हुआ टाइम है उसको हम 11 o'clock 60 मिनट्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से कैरी एक यहाँ लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से एक माइनस किया, ये हो गया 9, यहाँ पर आप बचा 5, 5 माइनस 2 हो गया 3, और यहाँ पर ये तो 11 माइनस 11 इज 0, तो ये तो हो गया 0 o'clock 39 मिनट्स, 0 o'clock 39 मिनट्स, और ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं जो आंसर आया है हमारा 0 o'clock 39 मिनट्स, ये अगर आंसर में नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों हमें जैसा पता है कि 0 को हम 12 से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। 0 o'clock इज नथिंग बट 12 o'clock। देखिए यहाँ पर 0 o'clock इज नथिंग बट 12 o'clock, बराबर है। तो 0 को हम 12 भी लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स 12 o'clock 39 मिनट्स। देखो दोस्तों अगर ऑप्शन में 0 o'clock 39 मिनट्स होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई होती, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, हमें ये भी याद रखना है कि 0 को ही हम 12 लिख सकते हैं। तो 0 o'clock इज नथिंग बट 12 o'clock 39 मिनट्स। तो ऑप्शन बी हमारा ये फाइनल आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे। थैंक यू।